अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंटरवल्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे अगर हमारे पास एक ओपन इंटरवल 0-1 होगा तो ये अनकाउंटेबल कैसे होगा। तो ये 0-1 ओपन इंटरवल ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। जब ये अनकाउंटेबल होगा तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल कैसे है। 0,1 ये जो 0-1 ओपन इंटरवल है इसका मतलब सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 1 एक्सक्लूडिंग 0 and 1। तो ये सेट होता है 0 और 1 के दरमियान जो भी रियल नंबर्स आएंगे उनका एक सेट, ये होगा ओपन इंटरवल 0-1। यही हमें प्रूव करेंगे आज ये अनकाउंटेबल सेट कैसे होता है। तो ये हम प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय सपोजिशन मेथड। हम पहले इस मेथड में सपोज करते हैं। जब हम सपोज करते हैं कुछ, फिर हम दूसरी लाइन पे पहुंचते हैं, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, लास्ट पे हम कंट्राडिक्शन पे आते हैं। जब ये लाइन गलत है तो इसका मतलब इसकी ऊपर वाली जो लाइन है वो भी गलत है। इसका मतलब जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही गलत है। तो ये प्रूफ का एक टाइप है बाय कंट्राडिक्शन, बाय सपोजिशन कोई चीज़ प्रूव करना। तो इसी कंट्राडिक्शन सपोजिशन मेथड से हम ये 0-1 इंटरवल प्रूव करेंगे ये एक अनकाउंटेबल सेट है। हम लिखेंगे सपोज दिस इंटरवल 0-1 इज काउंटेबल। हमें प्रूव करना है ये अनकाउंटेबल सेट है। हम सपोज करेंगे, सपोज इफ पॉसिबल दिस 0-1 इंटरवल इज काउंटेबल। जब ये काउंटेबल होगा, अब देखिए इसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएंगे बिटवीन 0 and 1। तो ये फाइनाइट तो होगा नहीं। काउंटेबल या तो फाइनाइट होता है या डिन्यूमरेबल होता है। तो ये 0-1 इंटरवल ये फिर डिन्यूमरेबल होगा। हमने सपोज किया ये काउंटेबल है, इसका मतलब ये डिन्यूमरेबल होगा, फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। अब डिन्यूमरेबल की एक प्रॉपर्टी है इन्यूमरेशन। तो डिन्यूमरेबल सेट को हम इसके एलिमेंट्स को हम एनलिस्ट कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक एंड डेफिनेट ऑर्डर में। तो इसके सारे एलिमेंट्स हम सिस्टमेटिक और डेफिनेट ऑर्डर में एनलिस्ट कर सकते हैं इसके सारे एलिमेंट्स को। देन 0,1 इसको हम इनके एलिमेंट्स को हम अब एनलिस्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये 0-1 इंटरवल काउंटेबल है तो इसके एलिमेंट्स को हम एनलिस्ट कर सकते हैं। ये जो सेट है 0,1 तो इसके एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरह लिखेंगे x1, x2, x3 सो ऑन xn। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उन एलिमेंट्स को हमने एनलिस्ट किया। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इस 0-1 इंटरवल के, ये डेसिमल फॉर्म में होंगे। x1, x2, x3 बिटवीन 0 and 1 ये कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे। तो ये x1 क्या होगा, वेयर x1 बिटवीन 0 and 1 कोई एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 0.A11, A12, A13 सो ऑन A1n। तो फॉर एग्जांपल ये x1 कोई एलिमेंट है तो ये होगा फॉर एग्जांपल 0.569000 समथिंग। तो ये बिटवीन 0 and 1 एक एलिमेंट है, तो x1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 5 मैंने लिखा, दूसरा एलिमेंट दूसरा डिजिट लिखा मैंने 6, तीसरा डिजिट लिखा 9। तो मुझे पता नहीं कि इस x1 में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, थर्ड एलिमेंट कौन सा है। तभी मैंने जनरल ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेशन लिखी इसकी। अब ये क्योंकि ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स है,
अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स में पॉसिबल होता है मैं इंडेक्सिंग में नंबरिंग कुछ इस तरह करूं। मैं इन सारे एलिमेंट्स को तभी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। x2 को मैं लिख सकता हूं 0.821 822 823 so on A2n। इसी तरीके से x3 को मैं लिख सकता हूं 0.831 832 833 A3n so on। इस रिप्रेजेंटेशन की एक और खासियत है, वो हम आगे जानेंगे। अब आप देखिए ये x1 x2 x3 इस 0 1 इंटरवल के एलिमेंट्स है, इनको मैंने रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से मैं xn को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। xn को मैं लिख सकता हूँ 0.an1 an2 an3 so on an so on। अब आप देखिए ये जो A11 है A12 है तो aij, ये जो यहाँ पे A11 A12 A3 ये सभी डिजिट्स होंगे फ्रॉम 0 एंड 0 to 9। तो ये डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हमारे पास इतने ही होते हैं। 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं। तो ये A11 A12 A13 ये सभी के सभी कोई ना कोई डिजिट्स होंगे। तो ये जो इंटरवल था 0 1 इनके एलिमेंट्स को मैंने एनलिस्ट किया। अब जो जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखी। अब मैं एक नंबर कंस्ट्रक्ट करूंगा। ये कैंटर साहब का प्रूफ है। कैंटर साहब एक नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। वो नंबर जो मैं कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ वो नंबर इस लिस्ट में नहीं आएगा। एक नंबर में ऐसा कंस्ट्रक्ट करूंगा वो नंबर इस लिस्ट को बिलोंग नहीं करेगा मगर इस इंटरवल का एलिमेंट होगा। जब मैं एक ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट करूंगा जो इस इंटरवल का एलिमेंट है मगर इस लिस्ट का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो लिस्ट है ये इनकम्प्लीट है। इसका मतलब इस इंटरवल का लिस्ट नहीं बन सकता। जब इस इंटरवल का लिस्ट ही नहीं बना तो ये डिनोमिनेबल नहीं होगा। जब ये डिनोमिनेबल नहीं होगा तो ये काउंटेबल नहीं होगा। जो हमने सपोज किया था फिर वो गलत है। तो वही मैं करूंगा, मैं एक नंबर कंस्ट्रक्ट करूंगा। सपोज y कंस्ट्रक्ट ए नंबर y एक नंबर में कंस्ट्रक्ट करूंगा, वो भी डेसिमल फॉर्म में ही होगा। 0 पॉइंट समथिंग वो होगा 0 पॉइंट समथिंग। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है इस इंटरवल का 0 और 1 के दरमियान, फॉर एग्जांपल x1 नंबर है तो x1 होगा 0.5 समथिंग। इसी तरीके से मैं एक नंबर कंस्ट्रक्ट करूंगा y, ये इसी इंटरवल का एलिमेंट होना चाहिए। ये बिटवीन 0 एंड 1 कोई डेसिमल होना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा 0.b1। अब ये जो b1 है फर्स्ट डिजिट आफ्टर दिस डेसिमल, इस b1 को मैं इस x1 के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं रखूंगा। अगर सपोज इस x1 का फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट एलिमेंट 5 है, मैं इस y के फर्स्ट डेसिमल के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा मैं इस 5 के बदले में कोई और डिजिट 10 डिजिट से हमारे पास, मैं 5 यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं कोई और एलिमेंट फॉर एग्जांपल 6 रखूंगा, 7 रखूंगा, 8 रखूंगा, कोई भी, मगर 5 नहीं रखूंगा। तो ये जो B1 है इसको मैं A11 नहीं रखूंगा। अब इससे क्या होगा, ये जो B1 है ये A11 से मैंने डिफरेंट रखा। जब ये डिफरेंट होगा तो नंबर ही चेंज हो गया। ये जो y मैंने नंबर बनाया ये x1 फिर नहीं होगा। जब मैंने इसका फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद डिफरेंट रखा यहाँ पे तो y x1 नहीं होगा। इसी तरीके से मैं
दूसरा डिजिट b लिखूंगा, b2 लिखूंगा यहाँ पे। अब b2 में इस x2 का सेकंड एलिमेंट नहीं रखूंगा। फॉर एग्जांपल x2 होगा कुछ 0.62, तो y में मैं 0.63 यहाँ पे जो ये सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे मैं इस 2 के अलावा कोई और डिजिट रखूंगा, मगर 2 नहीं रखूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये जो y मैंने नंबर कंस्ट्रक्ट किया ये x2 नहीं होगा। मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स है। 10 डिजिट्स में मैं इस A22 जो यहाँ पे x2 का सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड डिजिट होगा, उस एलिमेंट के, उस डिजिट के अलावा मैं कोई भी डिजिट रखूंगा यहाँ पे B2। तो ये जो B2 होगा ये A22 नहीं होगा। इसी तरीके से B3 जो है, B3 ये A33 नहीं होगा। जो यहाँ पे इस x3 का थर्ड डिजिट है आफ्टर डेसिमल A33, ये मैं डिफरेंट रखूंगा, ये B3 में डिफरेंट रखूंगा इस A33 से। इससे क्या होगा, ये जो y है वो x3 नहीं होगा। इसी तरीके से मैं bn लिखूंगा, एक ऐसा डिजिट जो कि ANN नहीं होगा। अब इससे क्या हुआ, इससे ये जो सारे BIs है, BIs ये इनको मैं AII नहीं रखूंगा। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल डिजिट्स है A11, A22, A33, ANN सो ऑन, इनको मैं यहाँ पे B1, B2, B3, BN नहीं रखूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये जो y मैंने नंबर कंस्ट्रक्ट किया वो ना तो x1 होगा, ना x2 होगा, ना x3 होगा, ना xn होगा। इन नंबर्स में, इन डिजिट्स में, इन डेसिमल्स में y कोई नहीं होगा। तो अब आप देखिए, ये जो B1, B2, B3, BN है, BIs है, ये भी कोई ना कोई डिजिट्स ही होंगे। जैसे यहाँ पे AIJ कोई ना कोई, यहाँ पे 0.5, 0.6, 0.2, ये A11 कोई ना कोई डिजिट होगा। इसी तरीके से A22, A21, A31, ये AIJ कोई ना कोई डिजिट होगा 0 से लेकर 9 तक। इसी तरीके से ये यहाँ पे y इक्वल टू 0.B1, B2, ये B1, B2, B3, ये भी कोई ना कोई डिजिट ही होगा। मगर यहाँ पे हमने लिया था डिजिट 0 से लेकर 9 तक, मगर यहाँ पे हम ना तो 0 लेंगे ना ही 1 लेंगे। क्यों? जब हम 0 लेंगे या 9 लेंगे तो 9 से क्या होगा, तो 9 से क्या होगा, जब हम सपोज 0.999 ये लेंगे, 9 डिजिट्स लेंगे, 999, तो इससे क्या होगा, ये हमने 9th में पढ़ा है। जब इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, p/q फॉर्म में, तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा 10x, तो 10 मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, ये आएगा 9.999। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये बनेगा 9x इक्वल टू 9 माइनस 0 आएगा 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, तो ये सब यहाँ से 0 बनेगी। तो मेरा आंसर आएगा 9x इक्वल टू 9, x बनेगा 9/9, x होगा फिर 1। तो ये x क्या था, ये था 0.9 बार। 0.9 बार का आंसर आता है 1। अब ये जो हमने इंटरवल लिया था हमने ओपन इंटरवल 0,1। ओपन इंटरवल मतलब ना ही मुझे 1 लेना है ना ही मुझे 0 लेना है, मुझे एक्सक्लूड करना है 1 और 0 को। मगर अगर मैं BI 9 लूँ, BI अगर मैंने 9 लिया तो ये बनेगा 0.999। तो इससे क्या होगा, इससे 1 इंक्लूड होगा, मगर 1 मुझे इंक्लूड नहीं करना है। तो मैं BIs जो है 1 से लेकर 8 तक ही लूँगा, 9 में नहीं लूँगा। अगर मैंने 0 लिया तो ये बनेगा 0.000,
तो ये बनेगा 0। 0 भी मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं बी आईज जो है ये डिजिट्स में लूँगा 1 से लेकर 8 तक। मैं एक्सक्लूड करूँगा 0 और 1 को, ताकि मुझे ओपन इंटरवल ही बन जाए। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्लियरली, हमने क्या किया, हमने एक ओपन इंटरवल लिया, ये था काउंटेबल। जब ये काउंटेबल होगा तो इसके एलिमेंट्स का मैं लिस्ट बना सकता हूँ, तो मैंने एलिमेंट्स का लिस्ट बना दिया। ये जो लिस्ट बन गया इन एलिमेंट्स का कि एक कोई ना कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, तो मैंने इनको रिप्रेजेंट किया। फिर कैंटर साहब कहते हैं कि एक ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट किया कैंटर साहब ने, वो नंबर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो नंबर ऐसा नंबर है जो कि ना ही x1 है, ना ही x2 है, ना x3 है, ना xn है। इन डेसिमल्स में, इन लिस्ट के इन एलिमेंट्स में y कोई मेंबर नहीं है, ये इस लिस्ट का मेंबर नहीं है। मगर ये है 0.b1 b2 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट अगर कुछ डिजिट्स होंगी तो ये 0 और 1 के दरमियान ही कोई नंबर होगा। तो ये 0 और 1 इस ओपन इंटरवल में लाई करेगा ये y, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है। मगर हमने प्रूव किया ये y ना ही x1 है, ना ही x2 है, ना ही x3 है, तो इस लिस्ट का मेंबर ये नहीं है। तो y हम लिखेंगे दिस y belongs to this open interval 0,1। ये y जो है ये 0 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। मगर but this y does not belong to this list x1 x2 x3 so on xn। तो ये जो लिस्ट है इसको ये बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि हमने ये y ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, ये ना तो ही x1 है, ना x2 है, x3 है, तो ये इस लिस्ट का मेंबर नहीं है। तो जब ये y इस लिस्ट का मेंबर नहीं है मगर इस इंटरवल का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट इनकम्प्लीट है। जब ये इनकम्प्लीट होगा तो ये डिन्यूमरेबल नहीं होगा। डिन्यूमरेबल सेट वो सेट होता है जिसका हम लिस्ट बना सकते हैं, मगर यहाँ पे लिस्ट बन ही नहीं पाता है। तो हम कहेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन to the fact that this interval 0,1 is countable। तो ये कंट्राडिक्शन, इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है। therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong। जब सपोज जो हमने सपोज किया था, सपोज हमने किया था 0,1 काउंटेबल है, ये गलत है। इस तो सही क्या है, हैनस दिस इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल होगा। अब और एक रिमार्क हम देखेंगे। रिमार्क, अगर हमारे पास अब क्लोज्ड इंटरवल 0,1 होगा, क्लोज्ड इंटरवल को हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन 0,1। जब हम इस ओपन इंटरवल 0,1 को इसमें इंक्लूड करेंगे 0 और 1 को, तो ये बनेगा क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल होगा 0,1 ओपन इंटरवल यूनियन 0 एंड 1। तो ये क्या है, ये है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में जब हम समंदर में कुछ पानी डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को दो एलिमेंट यूनियन इंक्लूड करने से अनकाउंटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल होगा। देयरफॉर दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 इज आल्सो अनकाउंटेबल।
थैंक यू सो मच।